हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जोशी। आई एम जोशी सिंह एंड आज हम स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस के अंदर कि फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर कौन से पार्ट के अंदर होती है, ठीक है, और प्रोसेस क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस जो है वो परफॉर्म की जाती हैं। तो फर्स्ट हम बात करें, अब तक हमने क्या देखा था कि फोटोसिंथेसिस को ये बताने के लिए कि फोटोसिंथेसिस होती है कि नहीं होती है प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट किए गए, जिनके अंदर कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट दिए थे। फर्स्ट थे हमारे प्रिस्ले ने दिया था, इसके बाद दिया था एंगेनहाउस ने, एंगेनहाउस के बाद दिया था जूलियस वॉन सैक्स ने, एंड देन किसने दिया था, वॉन नील का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो इन सभी के हमने एक्सपेरिमेंट देखे थे। TW एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट देखा था। उसके बाद आज हम क्या देखेंगे कि जो प्लांट के अंदर हमें ये तो पता है कि फोटोसिंथेसिस होती है, स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है, CO2 क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन बात की जाए कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, इसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है। तो फोटोसिंथेसिस की हम बात करें कि प्लांट के पास में क्या प्रेजेंट होती है, प्लांट की जो लीफ होती है, लीफ की हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी। तो देखिए यहाँ पे मैं हेडिंग लिखती हूँ कि फोटोसिंथेसिस कहाँ प्रेजेंस होती है, नोट्स बनाना है। फोटोसिंथेसिस अकर इन प्लांट लीफ, ठीक है, फोटोसिंथेसिस अकर इन मेसोफिल सेल्स ऑफ प्लांट लीव्स, ठीक है। तो जो प्लांट की लीफ होती है उसके पास में क्या होता है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस एंड बीच में जो रीजन होता है उसे क्या कहा था हमने, मेसोफिल सेल्स कहा था। डाइकोट के अंदर जो मेसोफिल रीजन था उसके अंदर कैसे टिश्यू थे, स्पॉन्जी और पेलिसेड टिश्यू थे, ठीक है। तो हम मेसोफिल जो रीजन होता है इसके पास में क्या प्रेजेंट होता है, मेसोफिल जो रीजन होता है प्लांट के अंदर, इसके पास में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस देखी जाती है। क्लोरोप्लास्ट में क्या देखी जाती है गाइस, फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो प्लांट की जो लीफ होती है मेजरली, स्टेम के अंदर भी फोटोसिंथेसिस देखी जाती है, लेकिन स्टेम कौन सा, यंग जो स्टेम होता है, छोटा प्लांट होता है, तो उसका स्टेम होता है ग्रीन कलर के, इसके पास में पिगमेंट होते हैं, तो वह भी क्या देता है, 5 to 10% इन्वॉल्वमेंट देता है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ जो फोटोसिंथेसिस की जाती है प्लांट के अंदर कहाँ पर होती है, प्लांट की जो लीफ होती है उसके अंदर क्या की जाती है, फोटोसिंथेसिस की जाती है। अब प्लांट की लीफ में भी कौन से रीजन के अंदर होती है, मेसोफिल जो रीजन होता है इसके पास में जो नंबर होता है क्लोरोप्लास्ट का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। मेसोफिल जो रीजन होता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन मेसोफिल रीजन, मेसोफिल रीजन ऑफ प्लांट लीव्स। तो जो प्लांट की लीफ होती हैं इनके अंदर जो मेसोफिल रीजन होता है, मिडल जो पोर्शन होता है, वहां पर क्लोरोप्लास्ट का नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है। अब हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। अब देखिए ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट है सेल ऑर्गेनल। कैसा है ये, सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। कैसा है ये, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। क्लोरोप्लास्ट के पास में खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, खुद का क्या होता है, इसके पास में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के पास में क्या होता है, खुद का क्या होता है, इसके पास में जेनेटिक मटेरियल, DNA खुद का होता है, खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। एंड क्या होते हैं इनके पास में, स्वयं के क्या होते हैं, इनके पास में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम कौन से होते हैं इनके पास में, 17S के क्या होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या करता है, फंक्शन है इसका फोटोसिंथेसिस कराना। फंक्शन क्या है इसका, फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है बच्चों, फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट के अंदर जो हायर प्लांट होते हैं, देखिए साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी फोटोसिंथेसिस देखी जाती है, लेकिन वहां पर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वह अंदर की ओर इन्वेजिनेटेड हो जाती है। ऐसी जो स्ट्रक्चर बनाती है उसे हमने क्या कहा था, क्रोमेटोफोर कहा था।
तो साइनोबैक्टीरिया के पास में पिगमेंट पाया जाता है और ये इन्वेजिनेशन के थ्रू क्रोमेटोफोर बनाती है, जहां पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। लेकिन जो प्लांट होते हैं, हायर प्लांट होते हैं लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो, एंजियो, ये जो प्लांट होते हैं इनके पास में क्या प्रेजेंट होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, सो यूकैरियोट के पास में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के पास में क्या पाए जाते हैं गाइस, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट कैसा रीजन है जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का नंबर कहां पर ज्यादा होता है, लीफ के अंदर जो मीजोफिल सेल्स होती है, मीजोफिल जो रीजन होता है लीफ का, वहां पर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज्यादा होता है। अब हम क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। क्या है, सेल ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड रीजन होता है इसके पास में, और जेनेटिक मटेरियल इसके पास में खुद का डीएनए होता है। और डीएनए कैसे होता है, इनका स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, ठीक है। राइबोसोम खुद के होते हैं, 70S के क्या पाए जाते हैं इनके पास में, राइबोसोम होते हैं। 70S वाले क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस देखी जाती है। और क्या करते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो देखिए आपकी बुक के अंदर क्या दे रखा है कि जो फोटोसिंथेसिस है ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, मीजोफिल सेल के अंदर पाई जाती है। तो मीजोफिल जो सेल होता है, मीजोफिल रीजन होता है, वहां पर क्या होते हैं, हाईएस्ट नंबर होते हैं क्लोरोप्लास्ट के, हाईएस्ट नंबर होते हैं क्लोरोप्लास्ट के। तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मीजोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इनके पास में क्या पाई जाती है, ऑप्टिमम क्वांटिटी जो है वो, मतलब कि लाइट इंटेंसिटी आती है उसको, ऑप्टिमम जो है वो जितनी इनको रिक्वायर्ड होती है उतनी लाइट क्या होती है, लीफ के अंदर मिलती है। सो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, ठीक है। तो मीजोफिल रीजन के अंदर इन्हें ऑप्टिमम क्वांटिटी मिलती है लाइट की, सो ये फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, देखिए क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, जब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो जो सेल वॉल होती है, मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल होता है, ठीक है, सेल के अंदर क्या होते हैं, ये सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जब हाईएस्ट नंबर होता है किसका, लाइट का, तो ये क्या होते हैं, वॉल की सरफेस के पैरेलल होते हैं, ठीक है। जब क्या हो, हाईएस्ट हो, हाई हो लाइट इंटेंसिटी जब ज्यादा हो, हाईएस्ट लाइट इंटेंसिटी होने पर क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं अरेंज हो जाते हैं पैरेलल टुवर्ड द सेल सरफेस, ठीक है। और व्हेन लो लाइट इंटेंसिटी present, then chloroplast arranged in perpendicular to the cell। ये क्यों, क्योंकि जब ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी होगी तो अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए, डिग्रेडेशन ना हो क्लोरोप्लास्ट का, ये क्या हो जाते हैं, पैरेलली अरेंज हो जाते हैं सेल की सरफेस के साथ में। और जब लो लाइट इंटेंसिटी होती है तो ज़्यादा अमाउंट में लाइट को रिसीव करने के लिए ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर जो है वो अरेंज हो जाते हैं। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम क्या देखेंगे, डायग्राम देखेंगे, किसका, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देखेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। तो देखिए अब हम क्या बोल रहे थे कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या होते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी होने पर क्या हो जाते हैं, ये पैरेलल, हाई लाइट इंटेंसिटी होने पर क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर अरेंज हो जाते हैं। और लो लाइट की जब इंटेंसिटी होती है तो क्या हो जाते हैं, पैरेलल अरेंज हो जाते हैं सेल की सरफेस। तो देखिए जब हाई होती है लाइट की इंटेंसिटी, देन क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया, क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर। देखिए अभी डायग्राम से समझाऊंगी, ठीक है, कैसे अरेंजमेंट होते हैं। हाई लाइट जब इंटेंसिटी होती है तो परपेंडिकुलर अरेंजमेंट हो जाता है क्लोरोप्लास्ट का सेल की सरफेस पर। जबकि जब लो होती है लाइट की इंटेंसिटी, देन जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये कैसे हो जाते हैं, पैरेलल अरेंज हो जाते हैं सेल की सरफेस पर। कैसे हो जाते हैं, ये पैरेलल अरेंजमेंट देखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा इनका अरेंजमेंट, जैसे कि ये क्या है, सेल है, ठीक है, प्लांट की सेल है। इसके अंदर जब क्या होगा, जब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, ये क्या है, सेल,
इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट। अब देखिए ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट का पैरेलल अरेंजमेंट हो जाएगा सेल की सरफेस पर। ऐसा कब होगा, जब यहाँ पर जो लाइट की इंटेंसिटी है, लाइट की इंटेंसिटी कब होगी, जब लो होगी लाइट इंटेंसिटी। लाइट की इंटेंसिटी जब क्या होगी, लो होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, लो लाइट होगी, तो ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके हाई अमाउंट में या प्रॉपर अमाउंट में, जितना इनको चाहिए उतना मिल सके, तो सारे के सारे जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ऊपर की सरफेस पर पैरेलली जो होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं, ताकि फोटोसिंथेसिस के लिए प्रॉपरली इन्हें क्या मिल जाए, लाइट मिल जाए। ठीक है, ये क्या कौन सी कंडीशन है, जब लाइट की इंटेंसिटी कम हो। लेकिन परपेंडिकुलर अरेंजमेंट में क्या होता है, जैसे कि ये क्या हो गई, प्लांट की सेल हो गई, लीफ हो गई, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, परपेंडिकुलर में जैसे हाई लाइट इंटेंसिटी है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, हाई है लाइट की इंटेंसिटी। हाई लाइट इंटेंसिटी के अंदर क्या होता है, हाई लाइट इंटेंसिटी में होता है ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर, मतलब कि ऊपर से जब लाइट मिल रही है तो ये क्या हो जाते हैं, साइड की तरफ आ जाते हैं, लेटरल साइड में आ जाते हैं, जो सेल की सरफेस के लेटरली अरेंज हो जाते हैं, ताकि फोटो ऑक्सीडेशन से बचा जा सके। जो सेल ऑर्गेनल है, क्लोरोप्लास्ट है, उसका डिग्रेडेशन ना हो, लाइट की प्रेजेंस में डैमेज ना हो। लाइट की इंटेंसिटी क्योंकि ज़्यादा है तो इस कंडीशन में ये क्या होते हैं, लेटरल साइड में क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, सेल की सरफेस के परपेंडिकुलरली जो है वो अरेंज हो जाते हैं। इसलिए हमने कहा है कि जब लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर अरेंज हो जाते हैं। और जब लो होती है लाइट की कंसंट्रेशन, देन क्या हो जाते हैं, लाइट की इंटेंसिटी जब कम होती है तो पैरेलली अरेंज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इन्हें जितनी चाहिए लाइट उतनी मात्रा में ये एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, डायग्राम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का। ये रफ कर दो, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। हमने देख लिया कि जो फोटोसिंथेसिस हो रही है कहाँ पर प्रेजेंट हो रही है, प्लांट की लीफ के अंदर जो मीजोफिल रीजन है, मीजोफिल रीजन के पास में क्या पाए जाते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर होता है वह ज्यादा होता है। अब इससे आपको क्या पता चला कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखें क्लोरोप्लास्ट का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि इसका डायग्राम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का। ये कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। ठीक है, अब हम बात करें डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, ज़्यादा बड़ी होगी इसकी स्ट्रक्चर, छोटा बनाते हैं थोड़ा। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है तो इसके पास में क्या होंगी, दो मेम्ब्रेन होंगी, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या हो गई, इनर मेम्ब्रेन हो गई इसकी। ठीक है, इसके बाहर एक और बनाएंगे हम, आउटर मेम्ब्रेन। ओके, दो मेम्ब्रेन हो गई, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, इसके पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है तो फोटोसिंथेसिस के लिए इसके पास में ऐसे स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ में ये अरेंज होते हैं लाइक इस तरह से। ठीक है, बहुत सारी पाई जाती हैं प्लांट की लीफ के अंदर। अब एक जो सिंगल होता है, सिंगल जो स्टैक होता है इसे हम क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड। सिंगल स्टैक को, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, थाइलाकॉइड कहेंगे। ये दिखने राना ब्लैक। ठीक है, सिंगल स्टैक को क्या कहेंगे गाइस, थाइलाकॉइड। अब ये जो थाइलाकॉइड है इसके अंदर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। ये कहाँ है, ये आपको लीफ के अंदर ले जाया गया है। प्लांट की लीफ हमने बाहर से देखी है, ग्रीन कलर की होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है, स्मूथ सी होती है। ठीक है, लेकिन अब हम उसका माइक्रोस्कोप से जो अंदर का रीजन दिखाई देता है, क्या है ये, इसकी टीएस और एलएस काट के देखी गई है। ठीक है, ये क्या है, इसकी एलएस है, ऊपर से रीजन लिया गया है। और इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि प्लांट की जो लीफ है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या रीजन दिखाई दे रहे हैं जहां पर फोटोसिंथेसिस प्रेजेंस होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस किस जगह पर होती है, तो सिंगल जो स्टैक होता है उसे हम कहते हैं थाइलाकॉइड। ठीक है, अब ये बहुत सारे जो स्टैक होते हैं एक दूसरे के साथ में चिपकते जाते हैं। बहुत सारे स्टैक क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में ऐसे चिपकते 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 जाते हैं। इनको पूरे जो स्टैक की जो बंडल होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहेंगे हम ग्रेनम। ठीक है, ग्रेनम, ये ग्रेना है ना, ग्रेनम कहेंगे क्योंकि बहुत सारे हो गए। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत। ये जो ग्रेनम होता है और ये जो बाहर वाला रीजन है, व्हाइट वाला रीजन है, इसे क्या कहा जाएगा, स्ट्रोमा कहा जाएगा। स्ट्रोमा कहा जाएगा। ये जो ग्रेनम है एक दूसरे के साथ में ऐसे अटैच होती हैं, इसे क्या कहा जाएगा, स्ट्रोमा लैमेली। लैमेली से क्या होती है, ये एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हुई रहती हैं, इसे क्या कहा जाएगा, स्ट्रोमा लैमेली।
स्ट्रोमा लैमिनी कहा जाएगा इसे, ठीक है। क्या कहा जाएगा? स्ट्रोमा लैमिनी कहा जाएगा। ठीक है, ये क्या है? स्ट्रोमल लैमिनी। अब हमने बोला कि इसके पास में क्या प्रेजेंट होता है? खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, डीएनए होता है इसके पास में। इसके अलावा इसके पास में क्या पाए जाते हैं? देखिए राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ये हो गया राइबोसोम, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल हो गया, ठीक है। फोटोसिंथेटिक क्या होते हैं? ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है इसके पास में। और क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टार्च ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। स्टार्च क्यों हो रहे हैं भाई? फोटोसिंथेसिस के थ्रू स्टार्च की सिंथेसिस होती है, क्योंकि CO2 का फिक्सेशन स्ट्रोमा के अंदर किया जाएगा। तो ये जो स्ट्रोमा रीजन है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? स्टार्च ग्रेन्यूल हैं। ये तो हो गई एक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होगी? फोटोसिंथेसिस के लिए दो रिएक्शन होती हैं। एक सिंगल स्टेप में हम नहीं कह सकते कि फोटोसिंथेसिस हो गई। फोटोसिंथेसिस होती है, दो रिएक्शंस का इन्वॉल्वमेंट होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। फर्स्ट होती है एक लाइट रिएक्शन। फर्स्ट वाली जो सबसे पहले होती है उसे क्या कहा जाएगा? लाइट रिएक्शन। और जो सेकंड वाली होती है उसे क्या कहा जाता है? डार्क रिएक्शन, ठीक है। इन दोनों को मिला करके हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या प्रोड्यूस किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन होता है, कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन किया जाता है, CO2 का फिक्सेशन किया जाता है। तो देखिए लाइट जो रिएक्शन होती है इसके अंदर क्या होता है? लाइट की प्रेजेंस में वाटर की क्या होती है? फोटोलाइसिस होती है, ऑक्सीडेशन होता है वाटर का, ठीक है। जब वाटर का ऑक्सीडेशन होगा देन क्या होगा? ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होगा, वहां से ऑक्सीजन रिलीज होगी। एंड क्या किया जाता है? लाइट रिएक्शन के अंदर ATP एंड NADPH का क्या किया जाता है? प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। ATP और NADPH का क्या किया जाएगा? प्रोडक्शन किया जाता है। मतलब कि एनर्जी, काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए CO2 का फिक्सेशन का होगा डार्क रिएक्शन के अंदर, जबकि ATP और NADPH का प्रोडक्शन कहाँ होगा? लाइट रिएक्शन के अंदर। तो लाइट की प्रेजेंस में पहले कौन सी रिएक्शन होगी? लाइट रिएक्शन होगी। जब ATP और NADPH बन जाएंगे उसके बाद में डार्क रिएक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है। तो जो डार्क रिएक्शन होती है यह क्या करती है? यूज करती है किसका? NADPH का एंड ATP का। तो बनते हैं कहाँ पर? लाइट रिएक्शन के अंदर। जब लाइट रिएक्शन के अंदर ये बन जाते हैं तो इनका यूज कहाँ किया जाएगा? डार्क रिएक्शन के अंदर। तो देखिए लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है? ग्रेना के अंदर क्या होती है? लाइट रिएक्शन होती है। ग्रेना जो रीजन होता है, लाइट रिएक्शन कहाँ पर प्रेजेंट होती है? लाइट रिएक्शन जो है वो अकर इन ग्रेनम में, ठीक है। ग्रेना जो रीजन होता है वहां पर क्या होती है? लाइट रिएक्शन होती है। जबकि जो डार्क रिएक्शन होती है यह कहाँ पर प्रेजेंट होती है? अकर इन स्ट्रोमा रीजन, ठीक है। तो स्ट्रोमा जो होता है ये वाला रीजन है, बाहर वाला जो रीजन है यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी? हमें डार्क रिएक्शन देखने को मिलेगी। जबकि ये जो इनर वाला रीजन है, ग्रेना है, ठीक है, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगी? हमें लाइट रिएक्शन देखने को मिलेगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? ये सारी जो प्रोसेस हो रही है कहाँ हो रही है? प्लांट की लीफ के अंदर। प्लांट की लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर के हमने अंदर से देखा कि हमें क्या दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे जो स्टेप होते हैं ऐसे दिखाई देते हैं, जमे हुए सिक्के की फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? अरेंज होती हैं। ये सिंगल को उठा करके देखें तो उसे हम कहेंगे थाइलाकॉइड, लेकिन पूरे सिक्के अरेंज होते हैं। जैसे एक एक सिक्के को आप एक दूसरे के ऊपर अरेंज कर देते हो उस फॉर्म में पाए जाते हैं, उसे नाम दिया गया ग्रेना, ठीक है। ग्रेना या ग्रेनम नाम दिया गया। जब बहुत सारे स्टेप हो गए तो उसे ग्रेनम कहेंगे, सिंगल जो होगा उसे क्या कह देंगे? ग्रेना कह देंगे, ठीक है, प्लूरल है, सिंगुलर की फॉर्म में। और ये जो ग्रेना क्या होते हैं? एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। ये क्या कहलाएगी? स्ट्रोमल लैमेली। आउटर जो रीजन होता है जहाँ पर ग्रेना प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर जो स्ट्रोमा है इसके अंदर क्या होता है? कुछ लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे क्या कहा जाएगा? स्ट्रोमल फ्लूइड, ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर जो फ्लूइड है उसे स्ट्रोमल फ्लूइड कह दिया हमने। अब हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस भाई होती कहाँ है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन दो स्टेप से मिलकर के बनी होती है। एक होती है लाइट रिएक्शन जो कि लाइट की प्रेजेंस में होगी। सेकंड होती है डार्क रिएक्शन। अब देखिए लाइट रिएक्शन डिपेंड ऑन लाइट। सन की जो लाइट आती है उसके ऊपर लाइट रिएक्शन डिपेंड होगी। लाइट नहीं होगी तो लाइट रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट रिएक्शन तो चलो लाइट के ऊपर डिपेंड है, तो क्या डार्क रिएक्शन लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं है? गलत बात है। हम ये ऐसे नहीं कह सकते कि डार्क के अंदर हो रही है तो इसे लाइट की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। डार्क रिएक्शन जो है ये क्या होती है? इनडिपेंडेंटली, मतलब कि इनडायरेक्टली क्या होती है? इनडायरेक्टली डिपेंड होती है किसके ऊपर? लाइट रिएक्शन के ऊपर। कैसे? क्योंकि लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं उनको कौन यूज अप कर रहा है?
किसके थ्रू इनका यूज किया जा रहा है? डार्क रिएक्शन के अंदर। एटीपी और एनएडीपीएच का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? लाइट रिएक्शन के अंदर। अब ये जो एटीपी और एनएडीपीएच बने हैं इनका किसने यूज किया है? डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में किया जाएगा आपके कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन किया जाएगा। तो इसे क्या कहा जाता है? डार्क रिएक्शन को क्या कहा जाता है? बायोसिंथेटिक स्टेज कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है, तो इसे क्या कहा जाता है? बायोसिंथेसिस स्टेज कहा जाता है। बायोसिंथेसिस स्टेप है ये। इस रिएक्शन के अंदर क्या की जाती है? कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस की जाती है। CO2 को क्या किया जाता है? फिक्स किया जाता है। CO2 को फिक्स किया जाएगा, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए मैंने बता दिया कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों को मिला करके क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है, जिसमें जो लाइट रिएक्शन होती है इसके अंदर एटीपी और एनएडीपीएच का प्रोडक्शन किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि कैसे लाइट रिएक्शन होती है और कैसे डार्क रिएक्शन होती है। और डार्क रिएक्शन कहाँ पर प्रेजेंट होती है? स्ट्रोमा जो रीजन है, बाहर वाला जो रीजन है, देखिए आपकी बुक के अंदर दिया गया है ना, ये डायग्राम दिया गया है। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? देखिए बुक के अंदर ये जो प्रेजेंट है स्टैक है, इन्हें हमने क्या कहा है? ग्रेना कहा है, ठीक है। ग्रेना कह दिया हमने इनको, कनेक्ट एक दूसरे से, उसे स्ट्रोमा लैमेली कह दिया। स्ट्रोमा रीजन के अंदर जो फ्लूइड है उसे स्ट्रोमल फ्लूइड कह दिया। तो इसके अंदर क्या स्टार्च जो बन रहा है, कहाँ बन रहा है आपका? डार्क जो रीजन है, मतलब कि स्ट्रोमा है, वहां पर स्टार्च का प्रोडक्शन हो रहा है। अब आप ये बताइए स्टार्च का प्रोडक्शन यहीं पर क्यों हो रहा है? स्ट्रोमा के अंदर, ग्रेना के अंदर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बच्चों स्ट्रोमा के अंदर जो स्टार्च का प्रोडक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर हो रही है। और डार्क रिएक्शन के अंदर क्या किया जाता है? CO2 का फिक्सेशन किया जाएगा। देन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज बनेगा। एंड ग्लूकोज, बहुत सारे जो ग्लूकोज हैं एक दूसरे के साथ चेन बनाएंगे, किसका फॉर्मेशन करेंगे? स्टोरेज फॉर्म, स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि स्टार्च का प्रोडक्शन या फिर डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है? स्ट्रोमा के अंदर होती है। लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है? लाइट रिएक्शन होती है ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि लाइट रिएक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? लाइट रिएक्शन डिपेंड ऑन डायरेक्टली ऑन लाइट, बट द डार्क रिएक्शन इंडिपेंडेंटली डिपेंडेंट ऑन द लाइट रिएक्शन, बिकॉज लाइट रिएक्शन जो प्रोडक्ट हैं यूज अब किसके द्वारा किए जा रहे हैं? किसके द्वारा यूज किए जा रहे हैं? डार्क रिएक्शन के अंदर यूज किया जा रहा है एटीपी और एनएडीपीएस का, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो देखिए आपकी बुक के अंदर क्या दे रखा है? बुक के अंदर दे रखा है कि जो क्लोरोप्लास्ट है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, इसके पास में क्या पाए जाते हैं? ग्रेना होते हैं, स्ट्रोमा लैमेली होती है, और जो फ्लूइड होता है उसे क्या कहा जाता है? स्ट्रोमल फ्लूइड कहा जाता है। स्ट्रोमल फ्लूइड कहा जाएगा। अब यहाँ पर क्या किया जाता है? लाइट एनर्जी का यूज किया जाएगा और एटीपी और एनएडीपीएच का प्रोडक्शन किया जाएगा। कहाँ पर? ग्रेना के अंदर, ठीक है। स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा के अंदर क्या किया जाता है? CO2 का फिक्सेशन किया जाता है। CO2 का फिक्सेशन किया जाएगा, देन किसका प्रोडक्शन होगा? शुगर का, कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन होगा। एंड किसका फॉर्मेशन किया जाएगा? शुगर के थ्रू किसका की जाएगी? स्टार्च की सिंथेसिस होगी, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है डायरेक्टली जो लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होती है उसे लाइट रिएक्शन कहेंगे। एंड जो इनडायरेक्टली डिपेंड होती है लाइट रिएक्शन के लिए, जहां पर NADPH का और ATP का यूज किया जाता है, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? डार्क रिएक्शन। क्या कहेंगे उसे? डार्क रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे कि पिगमेंट कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, कैसे जो है वो पिगमेंट यूज करते हैं लाइट को। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तुमने ये देख लिया कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर हो रही है भाई? फोटोसिंथेसिस हो रही है किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हो रही है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए? पिगमेंट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ पिगमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे पिगमेंट को क्या कहा जाता है बच्चों? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। मतलब कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए जिन पिगमेंट की जरूरत होती है, कलर्स की जरूरत होती है, जो कि क्या करते हैं? लाइट को ट्रैप करते हैं। जो लाइट एनर्जी होती है, सनलाइट होती है, उसको क्या किया जाता है? पकड़ा जाता है। आओ भाई हमारे साथ आओ, ठीक है। तो उनको पकड़ा जाता है। उसके पकड़ने के लिए क्या होते हैं? कुछ पिगमेंट होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहा जाता है। तो हम क्या हेडिंग डालेंगे? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो पिगमेंट हैं ये फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट जो है हम देखते हैं किसको? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। तो देखिए क्लोरोफिल की हम बात करते हैं तो जो क्लोरोफिल है ये क्या है? लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला ग्रीन कलर का पिगमेंट है। क्लोरोफिल कैसा है? लाइट एब्जॉर्बिंग ग्रीन पिगमेंट। यह क्या करता है? जो सनलाइट आती है उसको पकड़ता है,
कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और इसके पास में क्या पाई जाती है, टेट्रापायरोल रिंग स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इसके पास में कैसी होती है, पॉलीसाइक्लिक टेट्रापायरोल चार पायरोल रिंग जो होती हैं एक दूसरे के साथ में अरेंज होती हैं, टेट्रापायरोल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्लोरोफिल कैसा होता है, लाइट एब्जॉर्बिंग ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, पॉलीसाइक्लिक टेट्रापायरोल रिंग स्ट्रक्चर होती है इसके पास में। ठीक है, क्लोरोफिल जो है ये कैसा है, लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट है, मतलब कि जो लिपिड की मेम्ब्रेन होती है वहां पर सॉल्युबलाइज हो जाता है। कैसा नेचर होता है क्लोरोफिल का, हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। तो क्लोरोफिल क्या है, लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट है। क्लोरोफिल क्या है, लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट। क्लोरोफिल क्या है, लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट है। क्लोरोफिल क्या है, लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट है। अब देखिए क्लोरोफिल का जो सेंट्रल रीजन होता है वहां पर क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल के सेंट्रल रीजन के अंदर क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम आयन Mg+2 जो आयन होता है वह प्रेजेंट होता है। सेंट्रल रीजन में क्या पाया जाता है गाइस, मैग्नीशियम आयन जो मेटल आयन होता है वह क्लोरोफिल के पास में पाया जाता है। अब देखिए एक और इसका जो नेचर क्या है, क्लोरोफिल के पास में जो टेट्रापायरोल रिंग होती है इनमें से जो एक रिंग होती है वह क्या होती है, साइक्लोपेंटेन रिंग के साथ में अटैच हो जाती है। तो इसके पास में क्या प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल के पास में एक साइक्लोपेंटेन जो रिंग है, रिंग जो 5 होती है वह क्या होती है, पायरोल जो रिंग 3rd होती है उसके साथ क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। तो देखिए क्लोरोफिल के पास में हमने बोला है कि टेट्रापायरोल रिंग, मतलब कि इसके पास में 4 पायरोल रिंग पाई जाती है। ठीक है, अब इनमें से साइक्लो जो पेंटेन रिंग होती है, साइक्लोपेंटेन जो रिंग होती है यह कौन सी होती है, 5th जो रिंग होती है साइक्लोपेंटेन रिंग, यह जो है वो अटैच हो जाती है, अटैच टू दी थर्ड पायरोल रिंग, तीसरी जो पायरोल रिंग होती है उसके साथ में अटैच हो जाती है। क्लोरोफिल पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल के पास में क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल A B C D। ठीक है, क्लोरोफिल के पास में कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल A B C D। अब इनमें से भी क्लोरोफिल जो A होता है, क्लोरोफिल A क्या होता है, मेन जो एसेंशियल पिगमेंट होता है जो कि क्या बनाता है, लाइट हार्वेस्टिंग एंटीना कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। क्लोरोफिल जो A है, क्लोरोफिल A क्या है, एसेंशियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। क्लोरोफिल A इज एसेंशियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्लोरोफिल A क्या है गाइस, क्लोरोफिल है एसेंशियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं अदर जो पिगमेंट हैं। ठीक है, अदर पिगमेंट कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल हो गया, हम बात करते हैं क्लोरोफिल के साथ में कैरोटीनॉइड हो गए, जेंथोफिल हो गई। ठीक है, कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल, फाइकोबैलेंस। ठीक है, ये क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब देखिए कैरोटीनॉइड भी क्या है, हाइड्रोकार्बन की चेन पाई जाती है, आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर के बना होता है। ठीक है, कैरोटीनॉइड जो होते हैं ये क्या होते हैं, कैरोटीन होते हैं और इनके पास में क्या पाए जाते हैं, जेंथोफिल होते हैं। ठीक है, इसके बाद में फाइकोबिलिन जो होते हैं इनके पास में क्या प्रेजेंट होता है, सी फाइको एरिथ्रिन और सी फाइको जो साइनिन होते हैं वे किसके अंदर पाए जाते हैं, फाइकोबिलेंस होते हैं, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट होते हैं। अब देखिए आपकी बुक के अंदर क्या दे रखा है, बुक की हम बात करते हैं कि बुक क्या कह रही है आपकी, कि जो क्लोरोफिल है, प्लांट की जो लीफ होती है उनके पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन कलर के पिगमेंट पाए जाते हैं लीफ के पास में जो पिगमेंट होते हैं जैसे कि क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, कैरोटीनॉइड ये क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं। अब ये जो पिगमेंट होते हैं इनके पास में क्या होती है, लाइट को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है। फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट हैं ये क्या करते हैं, इनके पास में क्या पाई जाती है, लाइट एब्जॉर्बिंग एबिलिटी प्रेजेंट होती है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के पास में क्या पाई जाती है बच्चों, लाइट के एब्जॉर्ब करने की क्या पाई जाती है, इनके पास में एबिलिटी होती है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के पास में लाइट को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है। तो इसके अंदर जो क्लोरोफिल A है
इसके पास में क्या होती है, अलग अलग वेवलेंथ पर क्या करता है, लाइट का एब्जॉर्बेंस करता है। इसलिए ये जो क्लोरोफिल ए है यह क्या है, एसेंशियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। और ये जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल जो ए है यह क्या करता है, रेड एंड जो ब्लू रीजन होता है, रेड एंड ब्लू रीजन ऑफ वेवलेंथ सो हाईएस्ट लाइट एब्जॉर्प्शन। सबसे ज्यादा जो लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है वह कहाँ पर शो करता है, हाईएस्ट लाइट का जो एब्जॉर्प्शन होता है ब्लू और जो रेड रीजन होते हैं। विबज्योर क्या है, विबज्योर जो है वो लाइट की एक वेवलेंथ है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ब्लू और जो रेड रीजन होता है उस रीजन पर जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ब्लू और रेड रीजन का जो रेड वेवलेंथ की जो लाइट होती है उनका एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या किया जाता है, क्लोरोफिल ए के थ्रू ज्यादा एब्जॉर्ब किया जाता है। क्लोरोफिल ए क्या करती है, हाई अमाउंट में एब्जॉर्ब करती है। तो देखिए ग्राफ दिए गए हैं आपकी बुक के अंदर, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड जो है वो इनके थ्रू क्या किया जाता है, पिगमेंट जो है वो ये क्या कर रहे हैं, लाइट का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। अब देखिए क्लोरोफिल ए ने ब्लू और जो रेड रीजन है वहां पर क्या किया है, ज्यादा एक्शन स्पेक्ट्रा शो किया है, मतलब कि कितनी लाइट की एब्जॉर्बेंस है वो बताइए, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वह वेवलेंथ पर होती है, ठीक है। क्लोरोफिल क्या है, मेजर पिगमेंट होता है लाइट को ट्रैप करने के लिए। अदर जो थाइलाकोइड पिगमेंट है लाइक क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड, ये क्या है, एक्सेसरी पिगमेंट है। तो देखिए कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल, फाइकोबिलिन और क्लोरोफिल बी ये क्या है, एक्सेसरी पिगमेंट है, ठीक है बच्चों। क्लोरोफिल बी ये क्या है, एक्सेसरी पिगमेंट है। और जो मेन फोटोसिंथेटिक या फिर एसेंशियल जो पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए वह क्या है, क्लोरोफिल ए है, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। जबकि जो एक्सेसरी है वह क्या है, अदर पिगमेंट है, ठीक है। तो देखिए ये जो पिगमेंट होते हैं ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन एब्जॉर्ब करने के बाद में मेन जो रीजन होता है, रिएक्शन सेंटर होता है, वह कहाँ पर होता है, क्लोरोफिल ए के अंदर होता है। तो ये क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए के पास में रिएक्शन को, एंड देन क्लोरोफिल ए जो होती है ये क्या करती है, लाइट को ट्रैप करती है, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करती है। तो देखिए हम बनाएंगे कि लाइट हार्वेस्टिंग एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या होता है। देखिए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना रखा है ना यहाँ पर, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। ये रफ कर दूं, देखिए फोटोसिंथेटिक हमने देख ली, क्योंकि फोटोसिंथेटिक यूनिट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, जो पिगमेंट होते हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि लाइट जो रिएक्शन है इसको करने के लिए हमें कहाँ कहाँ किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो देखिए लाइट रिएक्शन होगी कैसे एंड किसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। लाइट रिएक्शन हम हेडिंग डालेंगे, उसके बाद देखेंगे पूरी प्रोसेस क्या है, ठीक है। लाइट रिएक्शन की हम बात करते हैं तो लाइट रिएक्शन के लिए हमें सबसे पहले तो किसकी ज़रूरत होगी गाइस, फोटोसिस्टम की। तो हमारे पास में लाइट रिएक्शन करने के लिए या फिर फोटोसिंथेसिस करने के लिए दो टाइप के क्या होते हैं, फोटोसिस्टम होते हैं। फर्स्ट जो होता है उसे क्या कहा जाता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट, एंड इसे क्या कहा जाता है, 700, ठीक है। या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं PS फर्स्ट 700, ठीक है। ये क्या है, फोटोसिस्टम फर्स्ट है। और सेकंड जो होता है उसे क्या कहा जाता है, फोटोसिस्टम सेकंड 680, ठीक है। PS सेकंड 680। ये तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, रिएक्शन करने के लिए फोटोसिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स अब ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, पिगमेंट की जो यूनिट होती है, पिगमेंट की यूनिट। बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है वो पिगमेंट के एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाते हैं और जैसे ही क्या मिलती है, इनको लाइट मिलती है, लाइट को ट्रैप करते हैं। देखिए ये हो गया मेन क्लोरोफिल ए, ठीक है। ये क्या बनाएगा, एक रिएक्शन सेंटर बनाएगा और यहाँ पर बहुत सारे अदर जो है वो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल, ठीक है। बहुत सारे अदर क्या है, पिगमेंट की यूनिट प्रेजेंट है। ये क्या हो गई, पिगमेंट की यूनिट। अब यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, लाइक क्लोरोफिल बी हो गया, कोई
कैरोटीनॉइड हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, ठीक है, क्लोरोफिल बी हो गया, कैरोटीनॉइड हो गया, कैरोटीनॉइड हो गया, जेंथोफिल हो गया, जेंथोफिल हो गया, फाइकोबिलेंस हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे पिगमेंट हैं। जैसे ही लाइट एनर्जी आई, ठीक है, इन्होंने क्या कर लिया, लाइट को ट्रैप किया, एक दूसरे को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, और ये सभी मिल करके एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। फाइनली किसके पास में ट्रांसफर किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, एनर्जी का, कहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा, कहाँ पर किया जाएगा, कहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा, जल्दी बताओ। ये क्या है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए क्या है, एसेंशियल है, एसेंशियल पिगमेंट, एसेंशियल पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल पिगमेंट है। तो ये किसका फॉर्मेशन करता है, रिएक्शन सेंटर का फॉर्मेशन करता है। और ये क्या बनाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं जिसे क्या कहा जाता है, एंटीना यूनिट कहा जाता है, ठीक है, एंटीना कहा जाएगा इसको, इसे कहा जाएगा रिएक्शन सेंटर। इन दोनों को मिलाकर के कंप्लीटली क्या कहा जाता है, इसे लाइट हार्वेस्टिंग, लाइट हार्वेस्टिंग एंटीना कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसे मिलाकर के क्या कहा जाएगा, लाइट हार्वेस्टिंग एंटीना कॉम्प्लेक्स। तो ये एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या करता है, जैसे ही सनलाइट आएगी उसको क्या करेगा, यूज करेगा। यहाँ से क्लोरोफिल ए से क्या की जाती है, जो फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम के पास में क्या कर दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर किए जाते हैं। एनर्जी जो है वो कहाँ पर ट्रांसफर की जाती है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है, टूवर्ड्स दी फोटो सिस्टम, टूवर्ड दी फोटो सिस्टम। तो फोटो सिस्टम के पास में जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाता है तो ये किस में आ जाते हैं, अपनी एक्साइटेशन स्टेट में आ जाते हैं, एंड देन क्या हो जाती है, रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है आपकी बुक के अंदर कि फोटोकेमिकल जो फेज है इसके अंदर क्या किया जाएगा, लाइट का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, वाटर की स्प्लिटिंग होगी, ठीक है, वाटर का ब्रेकडाउन होगा, देन क्या रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाता है, वाटर का ब्रेकडाउन किया जाता है, वाटर का ब्रेकडाउन होगा, वाटर का ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी, क्या बनाते हैं, एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन किया जाता है। पिगमेंट जो है वो इसके पास में क्या होते हैं, दो फोटोकेमिकल होते हैं, एक होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स किसके साथ में अरेंज होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाते हैं फोटो सिस्टम के पास में, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड के पास में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ में अटैच होते हैं, प्रोटीन्स के थ्रू अटैच होते हैं। तो इनके बीच में कौन सी रिएक्शंस होती हैं, ये क्या है, प्रोटीन प्रोटीन अरेंजमेंट होता है, ठीक है, प्रोटीन प्रोटीन अटैचमेंट होता है। इनके बीच में क्या होता है, सारे जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे के साथ में प्रोटीन प्रोटीन अटैचमेंट के थ्रू क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। और ये क्या बनाते हैं, फोटो सिस्टम के पास में पिगमेंट जो है वो एक किसको छोड़ करके, क्लोरोफिल ए को छोड़ करके ये सभी क्या बनाते हैं, एंटीना बनाते हैं, ठीक है, एंटीना बनाएंगे। पिगमेंट क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या करते हैं, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, अलग अलग वेवलेंथ पर लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और फाइनली कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, क्लोरोफिल ए के पास में लाइट को ट्रांसफर किया जाता है। क्लोरोफिल ए क्या बनाता है, रिएक्शन सेंटर बनाता है। अदर जो पिगमेंट की यूनिट है इसे हम क्या कहते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अब देखिए रिएक्शन सेंटर जो होता है वो दोनों फोटो सिस्टम के अंदर अलग अलग होता है। फोटो सिस्टम जो फर्स्ट है, यहाँ पर क्लोरोफिल की जो एब्जॉर्प्शन पीक होती है, फोटो सिस्टम की जो पीक होती है एब्जॉर्प्शन की, वह कितनी होती है, P700, मतलब कि 700 वेवलेंथ की लाइट को पिगमेंट यूनिट एब्जॉर्ब करती है, देन क्या करती है, ट्रांसफर करती है। इसलिए फोटो सिस्टम फर्स्ट को क्या कहा गया है, 700 कहा गया है। जबकि जो एब्जॉर्प्शन की जो रेट होती है सेकंड में, वहाँ पर कितनी होती है, 680 होती है। 680 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर, इसलिए इसे क्या कहा गया है, P680 कहा गया है। फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर 700 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, उसलिए इसे क्या कहा गया है, P700 कहा गया है। अब देखिए हम बात करेंगे कि लाइट रिएक्शन स्टार्ट कैसे होगी, ठीक है। लाइट रिएक्शन की इसके अंदर स्टेप दे रखे हैं, मैं कंप्लीटली आपको पूरी स्टेप बताऊंगी कि लाइट रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगी, कैसे एटीपी और NADPH का क्या होगा गाइस, प्रोडक्शन होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइट रिएक्शन स्टार्ट करेंगे जल्दी से। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है ये, आपको आज कंप्लीट हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आपके क्या होंगे, यहाँ से सॉल्व होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
लाइट रिएक्शन अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गाइस, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो ये अभी हम क्या कर रहे हैं, यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। अगली वीडियो आपकी किसकी होगी, लाइट रिएक्शंस की होगी, एंड देन क्या करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।